तो पार्ट 4 में हमने देखा था कि अनयुइंग खुनयुइंग को उसकी गिफ्ट देती है। गिफ्ट जो कि काफ़ी रोमांटिक थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों शावर रूम में थे और लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे थे। दोनों बहुत फीलिंग्स के साथ एक दूसरे की ओर देखती है, फिर एक दूसरे की क्लोज जाए उससे पहले ही डोर बेल पर नॉक होती है। ओह गॉड, इतने मॉर्निंग कौन आया है? क्या उसमें इतनी मैनर्स नहीं है? अनविंग थोड़ी परेशान होकर कहती है। खुनविंग उसकी सिचुएशन को देखकर स्माइल करती है। वो अनविंग से कहती है, ओके तुम शावर कंप्लीट कर लो, मैं जाकर देखती हूँ। अनविंग कहती है, हमने तो अभी कुछ स्टार्ट किया ही नहीं तो कंप्लीट कैसे कर लूँ? हाँ। खुनविंग कहती है, तुम धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो रहे हो। अनविंग एक स्माइल करती है। खुनविंग एक बाथ क्लॉथ पहन लेती है, वॉशरूम की डोर ओपन करती है और जाकर रूम की डोर ओपन करती है। सामने होता है अनविंग की फादर, जो कि बहुत रोमांटिकली खुनविंग को देख रहा था। खुनविंग एक टॉवल में था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। व्हाट, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी एक वेट पर्सन को नहीं देखा? चैट थोड़ी एम्बैरेस्ड होता है। वो कहता है कि ब्रेकफास्ट के लिए वो उन दोनों को बुलाने के लिए आया है। बाय द वे, मेरी बेटी कहाँ है? खुनविंग जल्दी से कहती है कि वो भी शावर ले रही है। चैट थोड़ी सरप्राइज्ड होता है। खुनविंग अभी अपनी शावर कंप्लीट करके बद क्लॉथ पहनकर सामने आई है और अनविंग भी शावर ले रही है। खुनविंग भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। जब वो शावर ले रही थी तो अनविंग को वहाँ जाने की क्या मतलब थी? आम वो एक्चुअली हम दोनों एक साथ ही शावर ले रहे थे। चैट को कंफ्यूज देखकर खुनविंग जल्दी से कहती है। तभी पीछे से वॉशरूम की डोर ओपन करके अनविंग आती है, सेम उसी ड्रेस में जैसे खुनविंग खड़ी है, एक बद क्लॉथ पहनकर। चैट एक बार अपनी डॉटर को और एक बार खुनविंग को देख लेता है। तुम दोनों नीचे आ जाओ, मेरी मॉम डैड तुम दोनों के लिए वेट कर रहा है। अनविंग तुम्हें बहुत लव करती है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें लव करती हूँ और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, इससे हम सब हैप्पी रहेंगे। तो अगले सीन में खुनविंग को बहुत ही एम्बैरेसमेंट के साथ चैट की मॉम डैड से मिलनी पड़ती है और चैट की मॉम डैड फाइनली अनविंग से भी मिलती है। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत जाती है। अनविंग की एज अब धीरे धीरे बढ़ रही है, वो अपनी स्टडी पर फोकस कर रही है। तो एक दिन खुनविंग अनविंग के कॉलेज जाती है और उसे अपनी ग्रैंड माँ के घर ड्रॉप करती है। खुनविंग ड्राइवर सीट पर थी और वो कार को ड्राइव कर रही थी। रात की टाइम थी, स्काई एकदम डार्क थी, बस गार्डन प्लेस पर कुछ लाइट्स चल रही थी। खुनविंग जैसे ही अपनी कार की इंजन बंद करती है, सडनली अनविंग उसकी वेस्ट को ग्रैब करती है। हे, व्हाट्स हैपनिंग? अनविंग कहती है, आपको पता है अभी मैं क्या सोच रही हूँ? वो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट को ओपन करती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। अनविंग, डोंट डू इट, ये कार छोटी है, ऐसा नॉटी मत बनो। बट अनविंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। वो अपने स्कर्ट के बटन ओपन करती है। क्या आप सच में मुझे नो कह सकते हो? खुनविंग कहती है, हाँ मैं कह सकती हूँ। अनविंग उसके हाथ को होल्ड करके उसे अपने वीक पॉइंट पर रखती है। खुनविंग उसे ना नहीं कर पाती है, कॉज अगर इस टाइम पे वो उसे ना कहेगी तो वो लिटिल वुमेन अपनी कॉन्फिडेंस खो देगी। ओके, बस इस टाइम के लिए, बट तुम ज़्यादा मूव मत करना, कॉज ये कार छोटी है और तुम्हारे मूवमेंट पर ये कार शेक करेगी तो बाकी लोग क्या सोचेगी? अनविंग कहती है, अगर मैं मूव नहीं करूँगी तो मैं कैसे कर पाऊँगी? अनविंग, इट्स फील सो गुड। अनविंग खुनविंग के ऊपर सो जाती है और धीरे धीरे वो उसके नेक पर ब्रीदिंग लेती है। मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ जब आप अपने फिंगर यूज़ करते हो। खुनविंग कहती है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू ज़्यादा मूवमेंट मत करना। नाउ खुनविंग अभी उसकी ट्यूटर भी है, उसकी गार्जियन भी है, उसकी लव ऑफ लाइफ भी है और नाउ वो उसकी ड्राइविंग टीचर भी है।
तो एक दिन वो उसे ड्राइविंग सिखा रहे थे एंड अनविंग की ड्राइविंग, बाप रे, कभी वो गियर नहीं होल्ड करती है, कभी वो ब्रेक नहीं दबाती है। समटाइम्स तो ऐसा हुआ कि वो दोनों उड़ रहे थे। गियर, अनविंग गियर को होल्ड करो, जब भी तुम कोई गियर चेंज करोगे तुम्हें ब्रेक दबानी होगी। अनविंग कहती है, ये इतनी टफ क्यों है और आप मुझे टाइम दो, ये मेरी फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम सब लोग मिस्टेक करती है। अनविंग, तुम जिस तरह से कार को ड्राइव कर रहे हो ना, कार को छोड़ो, जाकर बफेलो को ड्राइव करो। अनविंग कहती है, आपको क्या लगती है बफेलो को चलाना भी इजी है क्या? खुन्नविंग कहती है, हाँ इजी तो नहीं है बट हॉर्स जैसा है, तो कार को छोड़ो और जाके उन्हें चलाओ। तो नेक्स्ट सीन में खुन्नविंग अपने घर में चैट और फोक यानी कि अनविंग की बॉयफ्रेंड को बुलाती है। इस बीच इंगफा भी यूएस से वापस आ चुकी है। खुन्नविंग लिविंग रूम की ओर जा रही थी, तभी अनविंग आती है। आंटी नुइंग, आपने फोक को क्यों बुलाया यहाँ पर? खुन्नविंग इधर उधर देखकर कहती है, अनविंग मेरे साथ रूम पे आओ, मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी हाउसकीपर हमें देख ले। बट अनविंग उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो खुन्नविंग की क्लोज जाती है और उसके नेक को ग्रैब करती है और उसकी गालों पर किस करती है। नुइंग को थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी कॉज ऐसे बाहर वो दोनों कभी क्लोज नहीं आए थे। बट वो एक ऐसी पर्सन है जो सबसे ज़्यादा किसी को केयर नहीं करती है। और इधर चैट जो कि खुन्नविंग के साथ मीटिंग कंप्लीट करने के बाद घर जा रहा था, बट वो अपनी वॉलेट भूल चुका था, तो वो बैक करके उनके पास आ जाता है। हाँ, मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया है। चैट जब उनके सामने आता है तो वो दोनों उसी पोजीशन पे थे। चैट जितना सरप्राइज्ड होता है, खुन्नविंग भी उतनी सरप्राइज्ड हो जाती है। इधर अनविंग जो खुन्नविंग को ग्रैब करके रखी थी, वो उसे छोड़कर पीछे नहीं जा रही थी कॉज इस टाइम पे वो अगर सडनली उसे छोड़ के पीछे जाएगी तो ये थोड़ी वियर्ड हो जाएगी। तो खुन्नविंग थोड़ी मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करती है। वो धीरे से अनविंग के हाथ को अपने नेक से नीचे करती है और अपने पैंट पर हाथ रखती है। यू मुझे ऐसे छोटे मंकी की तरह देख क्यों रहे हो? जाओ जाके अपनी डैड को हेल्प करो। इस बार तो खुन्नविंग पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर लेती है। बट नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाती है जहाँ पर इंगफा और चेट खुन्नविंग के लिए लिविंग रूम पर वेट कर रही थी। खुन्नविंग जाते ही चेट उसे एक सीडी रिकॉर्ड देता है जहाँ पर एक वीडियो थी। ये थी अनविंग की कार की वीडियो जहाँ पर वो और अनविंग क्लोज आ रहे थे और अनविंग मौन कर रहे थे। सिचुएशन बहुत सीरियस थी, तीनों ही एकदम साइलेंट बैठी थी। खुन्नविंग कहती है, तुमने अनविंग की कार में कैमरा सेट किया था? चेट कहता है, हमें बिलीव नहीं होती, तुम और अनविंग के साथ रिलेशनशिप पे हो। हमने तुम पर ट्रस्ट किया और तुम, इसीलिए अनविंग किसी को डेट नहीं कर रही थी और इसीलिए वो ऑलवेज तुम्हारे साथ रहती थी। यहाँ पे कन्वर्सेशन बहुत लॉन्ग होती है। चेट उसे कहता है कि मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। आप ये क्या बोल रहे हो? आप आंटी नुइंग को हर्ट क्यों कर रहे हो? सब लोग पीछे देखते हैं। डोर पे थी अनविंग। अनविंग जल्दी से आकर खुन्नविंग को हक कर लेती है। कुछ भी हो जाए बट मैं आंटी नुइंग से अपने रिलेशनशिप नहीं तोड़ूंगी। कोई भी सिचुएशन आती है हम दोनों एक साथ फेस करेंगे। फाइनली खुन्नविंग अपनी रियल वर्ल्ड पर आती है जहाँ पे ऐसी लव को बहुत फाइट करनी पड़ती है। चेट और पिंगफा अनविंग को खुन्नविंग से प्राइवेटली बात करने के लिए छोड़ देती है। वो लिटिल वुमन वो बस बार बार यही बोल रही थी, नुइंग मैं आपसे ब्रेकअप नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं अपनी मॉम के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। अनविंग खुन्नविंग के हाथ को होल्ड करती है। आंटी नुइंग प्लीज़ से यू लव मी ना? खुन्नविंग कहती है, आई डोंट नो। उसके बाद 1 वीक बीत जाती है। एक दिन खुन्नविंग की फ़ोन पर अनविंग की मैसेज आती है, टुमारो आई एम लिविंग विथ माई मॉम, आई डोंट थिंक मैं आपको अगेन देख पाऊँगी, गुड बाय। मैं आपको अगेन नहीं देख पाऊँगी, इसका क्या मतलब है? खुन्नविंग एकदम शॉक्ड हो जाती है।
वो अपनी मॉम के साथ चली जाएगी या फिर कुछ और? वो मुझे अगेन नहीं देख पाएगी, इसका क्या मतलब है? वो जल्दी से अनविंग को कॉल करती है। तुम इसे ट्रांसलेट करो, इसका क्या मतलब है? अनविंग आंसर देती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं जाना चाहती हूँ और शायद मैं आपको नहीं देख पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। अनविंग की ये बातें खुन्नुइंग सुनकर वो रो पड़ती है। खुन्नुइंग कहती है, ऐसे स्टूपिड मत बनो, मरते वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद तुम मुझे देख पाओगे? अनविंग, इडियट मत बनो। अनविंग कहती है, मैं इसलिए नहीं मर रही हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मर रही हूँ कि इट्स सो पेनफुल, मैं आज जी नहीं पा रही हूँ। अनविंग, मेरी बात सुनो, अपनी मॉम के साथ जाओ, हम अगेन एक साथ हो जाएंगे जब अगेन हमारी मुलाकात होगी। अनविंग कहती है, आपने अभी तक मुझे लव यू नहीं कहा, तो मैं कैसे श्योर हो जाऊँ कि मेरी रिटर्न आने के बाद आप चेंज हो जाओगे? अनविंग, खुन्विंग लाउडली कहती है। वो लिप को बाइट करती है, उसे रोना आ जाती है। वो इसे कैसे बताएगी कि वो भी उसे बहुत मिस कर रही है। नेक्स्ट सीन हमें रात के दिखा जाती है। अनविंग की फ़्लाइट 9 PM को है और अभी 7 PM हो रही है। खुन्विंग को बहुत पेन फील हो रही थी, वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। वो अनविंग की फ़ोटो को होल्ड करती है और रो पड़ती है। क्या होगी अगर सच में वो अनविंग को कभी नहीं देख पाई तो? वो उस नोवेल को देखती है जो ऑल टाइम अनविंग रीड करती थी। नोवेल स्टोरी। हाँ, राइट नाउ वो दोनों तो एक दूसरे के लिए प्लूटो ही है। अगले सीन में खुन्नुइंग की फ़ोन पर एक अननोन नंबर की कॉल आता है। वहाँ से वो पर्सन कहता है, मैम, हम लोग रेस्क्यू टीम से है, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की लास्ट कॉल पर आपकी नंबर है, तो हमने आपको कॉल किया। क्या आप उनके फैमिली मेम्बर हो? खुन्नुइंग जल्दी से कहती है कि अभी वो कहाँ है। वो पर्सन कहता है कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। अगले सीन में खुन्नुइंग भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और नर्स और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार अनविंग को देखे। बट नर्स उसे रोकता है कॉज वो एक स्ट्रेंजर है और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है उसे बचाने के लिए। खुन्नुइंग को एक वॉलेट दी जाती है जहाँ पर अनविंग की पिक्चर थी, तो ये बात श्योर है कि वो पेशेंट अनविंग ही है। खुन्नुइंग एकदम टूट जाती है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी हाल पे अनविंग को बचा ले। नाउ उसके पास कोई ईगो नहीं थी और ना ही वो एक सिपकॉन है। वो नर्स के हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, आई बेग यू, प्लीज़ अब अनविंग को बचा लो। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे सब कुछ दिया है, आप वो सब कुछ ले लो, बट वो पर्सन ठीक होना चाहिए। नर्स कहती है, मिस प्लीज़ अब ऐसा मत करो, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ भागते हुए जेट और इंफा आती है। जेट जल्दी से कहती है, ये जो कुछ भी हो ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और दोनों में फाइट हो जाती है। खुन्नुइंग चिल्लाने लगती है। जेट कहता है, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम उसके लिए एक स्ट्रेंजर हो। अनविंग कहती है, हाँ, और यही स्ट्रेंजर अनविंग की सबसे क्लोज थी। उसके पास इतने सालों तक कोई नहीं थी, बस खुन्नुइंग ही थी। उसकी मॉम ने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ के चला गया और उसकी डैड वो तो जानता भी नहीं है कि अनविंग ज़िंदा भी है कि नहीं। इस टाइम पे सब लोग साइलेंट थे, बस खुन्नुइंग ही बोल रही थी। पिंगफा जेट को रोक लेता है और सॉफ्टली खुन्नुइंग को बुलाती है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आकर कहता है कि अनविंग की हालत बहुत ख़राब है। सीट पर होने की वजह से उसे बहुत चोट लगी थी, उसकी दोनों रिब खराब हो गई है और उसे ब्रेन ट्यूमर भी थी। बट 6 घंटे ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर जब वापस आता है तो वो कहता है कि अब सिचुएशन थोड़ी उनके कंट्रोल में है, अनविंग थोड़ी ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स बीत जाती है, स्टिल अनविंग कोमा पर है। दिन बीतते जाते हैं, अनविंग धीरे धीरे ठीक हो रही थी। इसी बीच खुन्नुइंग को रियलाइज़ होती है कि वो अनविंग को कितनी ज़्यादा लव करती है। वो किसी भी हाल पे अब अनविंग को नहीं छोड़ सकती और ना ही उसके बिना जी सकती है। खुन्नुइंग ठीक हो गई थी, वो अपनी अपार्टमेंट पर थी। खुन्नुइंग उसे देखने के लिए उसके घर जाती है।
वो जब डोर ओपन करती है तो अनविंग बेड पर बैठी हुई थी। खुनयुइंग को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो भागकर खुनयुइंग के पास आ जाती है। आंटी नुइंग, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। खुनयुइंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से उसे हक कर लेते हैं। आंटी नुइंग, प्लीज़ अब इतनी रो मत, अगर आप रोगे तो मैं भी रो पड़ूंगी। खुनयुइंग उसकी हेड को रब करती है। नहीं, तुम रो मत, तुम टायर्ड हो जाओगे। खुनयुइंग उसे लेकर बेड पर जाती है और उसे बिठा देती है। खुनयुइंग ने अभी तक अपने लव को एक्सप्रेस नहीं की। वो अपने आंसू पोंछती है और अनयुइंग की ओर देखती है। नुइंग, आई लव यू। आंटी नुइंग, क्या ये आपकी लव की डिक्लेयर है? ये कहते ही अनयुइंग भी रो पड़ती है। अब तुम क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने अपनी लव को कन्फेस की? अनविंग, अब तुम ठीक हो गई हो। तुम कार को ड्राइव कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे अपनी ग्रैंडमा के घर जा सकते हो। वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हो और हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वेल तो यस, यहाँ पे सब कुछ हैप्पी हैप्पी मोमेंट होती है। खुनयुइंग अनविंग को वैसे ही प्रपोज करती है जो वो लाइक करती थी। बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, कॉज तुम बहुत नॉटी हो। खुनयुइंग थोड़ी सैड हो जाती है। उसे ऐसे देखकर खुनयुइंग सोचती है, ये कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों एक स्ट्रेंजर है। हम दोनों एक मार्केट पर मिले थे। हमारी एज कितनी डिफरेंस है, 16 ईयर की। बाद में आई रियलाइज कि वो मेरी फ्रेंड की डॉटर है। धीरे धीरे सब कुछ ओवरफ्लोइंग होते हैं। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड थे। देयर वॉज नो बैलेंस। इट वॉज सो फन। मेरी गर्लफ्रेंड, वो भी एक वुमेन है। अनविंग को ऐसे देखकर वो उसके खाने में जाकर धीरे से कहते हैं, नुइंग, आई लव यू। अनविंग ये सुनकर स्माइल करती है। दैट्स परफेक्ट माई आंटी नुइंग। खुनयुइंग उसके हेड को रब करती है। सो यस, ये थी ब्लैंक, फील द ब्लैंक स्पेस विद लव। और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज की स्टोरी एंड होती है। क्यूटीज, आई रियली डोंट नो 9 स्टार स्टूडियो यूट्यूब चैनल 49 एपिसोड को कैसे बस 6 एपिसोड में एंड करेगी। इस लास्ट पार्ट पर मैंने रियल स्टोरी की 7th एपिसोड डाली है, तब जाके ये कंप्लीट हुई है। वेल देखते हैं इनमें से क्या क्या सीन 9 स्टार स्टूडियो हमें दिखाती है और कौन से नहीं। इस सैटरडे इस सीरीज़ की लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है। थोड़ी सैड हूँ बट दैट्स ओके। अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और शायद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।